श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। परम पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा पंचमहल गुजरात से श्री राम शिव महापुराण कथा के द्वारा महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं। अगर आपने आज की कथा का श्रवण पाठ नहीं किया है तो इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि हमें अपने जीवन में हमारे पास 3 लोगों का साथ होना ज़रूरी है, क्योंकि इनके बगैर हमारा जीवन श्रेष्ठ नहीं हो पाता है, सार्थक नहीं हो पाता है, कभी भी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं। नंबर 1 माँ, जो जन्म देती है, जो हमारे बचपन को संवारती है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 महात्मा, जवानी अधेड़ी के समय महात्मा का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 परमात्मा, बुढ़ापे को सुधारने वाला समय व मृत्यु के समय भी परमात्मा का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि बहुत से लोग शंकर जी पर दूध और दही चढ़ा रहे हैं, वो व्यर्थ में जा रहा है, पर उन्हें नहीं पता कि भगवान महादेव का एक नाथ पशुपतिनाथ है, जो शिवलिंग पर दूध दही जब बह के बाहर जाता है तो पशुओं में कुत्ता गाय भी खा लेता है, जिससे उनका भी उद्धार हो जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि सभी से अनुरोध निवेदन किया है कि वक्ता और वक्त दोनों समझाते हैं कि वक्ता के कहने पर अगर तुम सुधर गए तो तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी, लेकिन जब वक्त ऐसे सुधारेगा कि जीवन सुधर नहीं पाएगा, ना कहीं जा पाओगे ना कुछ कर पाओगे। चौथी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति पाप कर्म में डूबा रहता है, बहुत पाप किए हैं, झूठ की बोला है, प्रपंच किए हैं, तब पाप करने वाले से निवेदन है कि भगवान से कहना कि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया, इतना निवेदन स्वीकार करना कि मुझे कुत्ते का जन्म तो दे दे, ऐसी जगह मत देना, कुत्ते का जन्म ब्रजमंडल के गिरिराज धरण के चरणों में देना, जिससे उनके चरणों का दूध भी पी के मुझे मुक्ति मिल जाए। 5वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हम पशुपतिनाथ का व्रत घर पर कर सकते हैं क्या। तब गुरुजी कहते हैं कि व्रत तो कर सकते हैं, पर जो दिया आपको घर के बाहर लगाते हैं वो कैसे लगाओगे और कहाँ पर लगाओगे। इसलिए ये व्रत मंदिर में करने के लिए कहा जाता है। क्यों कोई व्रत आपको बताते हैं कि मंदिर में जाकर करो, क्योंकि घर में जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा आराधना आप अकेले करते हो या घर के बाकी लोग करते हैं, पर मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसकी पूजा कोई किस भाव से आ रहा है उसकी आराधना उस भाव से करता है। इसलिए मंदिर के शिवलिंग का जो तपोबल, जैसे वन का तपोबल, तीर्थ का तपोबल, वृक्ष के नीचे करने वाला तपोबल, किसी भी नदी का तपोबल, उस तपोबल का स्थान देखा जाता है, तब उस स्थान का पुण्य हमारे खाते में आ जाता है और हमारा बल बढ़ जाता है। 6वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि एक वैशाली कांता सूरत से पत्र लेकर आई और पत्र में लिखती हैं कि गुरुजी, मेरी बेटी को 5 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, हमने डॉक्टर को भी दिखाया, तब आपकी कथा में जल चढ़ाने का जो नियम बताया है उसी तरह 1 लोटा जल चढ़ाया और आचमन करती और पशुपतिनाथ का व्रत शुरू किया। बाबा की ऐसी कृपा रही कि मेरी बेटी का गर्भ धारण हो गया। मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। 7वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि गुलशन पावड़े मकरपुरा बड़ोदरा से पत्र लेकर आया है और लिखते हैं कि मेरे बेटे की आंखों में जो बीजन चला गया था, बचपन से ही दिखना कम हो गया था और 12 वर्ष तक होने पर बच्चे को दिखना पूर्ण तरीके से बंद हो गया था। तब हमने आपकी कथा सुनी और 1 लोटा जल चढ़ाकर बच्चे की आंखों पर लगाना शुरू कर दिया और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बच्चे की आंखें वापस आ गई और मेरा बच्चा देखने लगा। तो हम भगवान भोले बाबा को नमन करने आए हैं। 8वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया कि जिस किसी व्यक्ति का कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, कार्य अटक रहा है, कोई विशेष कार्य है, तब आपको 1 लोटा जल सबसे पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिक भगवान पर, फिर अशोक सुंदरी पर, फिर माता पार्वती के हस्तकमल के चारों साइड, फिर अंत में शिवलिंग पर जल चढ़ा दो और थोड़ा सा जल बचाकर बेलपत्र वृक्ष के पेड़ के नीचे चढ़ा आओ। 3 से 4 बार चढ़ाने पर ही आपका रुका हुआ कार्य पूरा हो ही जाएगा। 9वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि महिला के मंगलसूत्र में काले मोती क्यों रहते हैं, पूरा सोने का ही क्यों नहीं रहता। तब गुरुजी कहते हैं कि काले मोती उसकी पति को बुरी नज़र से बचाती हैं और उसे अपना बनाकर रखते हैं। 10वीं महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताते हैं कि शिवजी पर 1 लोटा जल चलाने से ज़्यादा पुण्य तो शिव मंदिर में झाड़ू पोछा करने से है, क्योंकि जब हम झाड़ू पोछा लगाते हैं या साफ़ सफाई करते हैं, जो कीचड़ हो गया है, कीचड़ को धोने से उसका छींटा भी जब हमारे शरीर पर थोड़ा सा भाग लग जाता है
तो समझिएगा कि हमारा जीवन सुधर गया है। 11वीं व अंतिम महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कहते हैं कि 30 व 31 जनवरी को प्रयागराज में संतों ने 2 दिवस के लिए त्रिवेणी शिव चर्चा सतुआ बाबा के आश्रम में सेवा श्री खाक चौक महावीर रोड खाक चौक पुलिस थाना के पास में माघ मेला प्रयागराज में रहेगा। समय 4 से 7 बजे रहेगा। ये कथा लाइव नहीं आएगी, पर गुरुजी ने आस्था वालों से निवेदन किया है कि अगर हो सके तो लाइव टाइम सेट करें कि सब लोग वहां देख सकें। हाँ, तो वीडियो के अंत में यही कहूँगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल महाकाल के दीवाने को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें व कमेंट करके बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।